डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसका पहला फीचर बोले तो कि जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट होंगे पीपल के द्वारा और वही हमारे मेजर डिसीजंस लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन वही लेंगे, फाइनल पावर इन्हीं के हाथ में होगी। जो हमने केस देखा था हमारा पाकिस्तान का जिसमें जनरल मुशर्रफ है कूप डाल देते हैं, उसके बाद फिर जो असेंबलीज आती हैं हमारी बाकी की, उन असेंबलीज को भी जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी सुननी पड़ती है। जो नेशनल एंड प्रोविजनल हमारी असेंबलीज थी उसमें हमने फिर पूरा समझाना कि क्यों ज़रूरी है पीपल के हाथ में फाइनल पावर होना। ठीक है, तो देन इसके बाद आता है हमारा सेकंड फीचर। वो क्या है कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन ऐसे होने चाहिए कि जो हमें एक अच्छी चॉइस दे, साथ में एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे, फेयर दे कि भाई हम किसी को भी चूज कर सके, और चॉइस दे ये ना हो कि एक ही हो, और उसके बाद हमें इतनी वो अपॉर्चुनिटी दे कि अगर हम चाहें तो कि जो करंट लीडर है ना, करंट रूलर है, उसको भी हटा सके। तो ये हमने एग्जाम्पल से पढ़ा था जो चाइना है जिसमें सिर्फ एक ही थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो क्या करती है बोलती है कि हम ही बताएंगे कौन कैंडिडेट्स बन सकते हैं और साथ में उसी पार्टी से बनेंगे। तो कोई चॉइस थी नहीं थी। उसके बाद चलो ठीक है भाई चॉइस थी, बात करें मैक्सिको की, पर ऐसे डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहा था और किसी दूसरे को चुनने ही नहीं दे रहा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो करंट रूलर है ना उनको हटाने की, चेंज करने की भी अपॉर्चुनिटी है। ये हमारा है दूसरा फीचर। और अगर हम बात करें हमारे तीसरे फीचर की कि जो हम चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं ना भाई, वो इक्वली सबको मिलना चाहिए। जो हमने हमारे थर्ड एग्जांपल में देखा, जिसमें देखा कि जो वुमेन्स को भी राइट मिल रहे हैं सऊदी अरेबिया में, एस्टोनिया में, फिजी में, मतलब सब पीपल को राइट मिल रहे हैं। और हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बना रहे हैं जिसमें क्या है, चाहे कोई भी हो भाई, जब ये पूरा कहलाएगा ना, जब ये इक्वल बेसिस पर हमें राइट्स मिलेंगे। एंड जो हम लास्ट देख रहे हैं इसमें क्या है, ठीक है भाई, आप जिसको चुनना चाहते हैं अपनी, आपने चॉइस से एक गवर्नमेंट को चुन लिया, अब वो कैसे चलेगी, कैसे एक्सरसाइज करेगी, ये भी लिमिटेड है। उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, फिर तो भाई वो मोनार्की बन जाएगी, एरिस्टोक्रेसी बन जाएगी। तो यही है, उसके पास कुछ पावर लिमिटेड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, जो रूलर्स के ऊपर होंगी। साथ में क्या है, हमारे सिटीजन्स राइट्स के ऊपर भी कि वे हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगे। जो हमने कहाँ से देखा, जो जिम्बाब्वे कंट्री है वहाँ पे भाई ठीक है, इलेक्शन से पहले तो ओके, फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, सबको रोक रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट मत जाओ। बात करें न्यूज़पेपर, टीवी, सबकी, टीवी, रेडियो की। तो इधर से आपको ना एक जनरल व्यू मिला होगा कि जो डेमोक्रेसी एक्चुअल में होती क्या है, हमें इसके क्या क्या मतलब हमें इसमें देखने को मिलता है कि ये चीज़ें हैं, ये पूरे साथ में आके ही डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है।